नमस्ते नमस्कार। देखिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है करंट अफेयर का। ये है पर्यावरण से संबंधित। यहाँ से एक सवाल आपका आना ही आना है। तो कुछ सवालों को मैंने कलेक्ट किया है और आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो धैर्य बना करके देखिएगा। अगर आपका आगामी कोई भी एग्जाम है तो यहाँ से प्रश्न आपको एक देखने को मिल सकता है। तो आ जाइए, समझते हैं हम इसको। देखिए, पर्यावरण हो गया, या फिर अगर मैं बात करूं रक्षा से संबंधित अंतरिक्ष कार्यक्रम, है ना। तो इन सब टॉपिकों से प्रश्न आते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी भी करनी चाहिए कि जो पूछा जाता है उसको कम से कम आपको पढ़ना होता है। आइए, पहला सवाल कह रहा है कि 33 वर्षों बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। टाइगर स्टेट को दर्जा दिया गया है 33 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 33 वर्ष के बाद टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। वैसे टाइगर स्टेट तो मध्य प्रदेश को कहा जा रहा था, लेकिन 33 वर्षों के बाद फिर से ये गुजरात को दर्जा दे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर का है क्वेश्चन। बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश या कोर्ट बना है। बिना डंक वाली मधुमक्खियों को ये कानूनी अधिकार दिया है, और ये पेरू। पेरू को जानते ही होंगे आप, पेरू का तट है ना। एल नीनो ला नीना जो चक्रवात प्रभावित करता है, एल नीनो और ला नीना, ये जलधारा है ला नीना और एल नीनो। एक है ठंडी और एक है गर्म। ला नीना ठंडी जलधारा है और एल नीनो जो है वो गर्म जलधारा है। इसके वजह से पूरे देश के तापमान और मानसून पर प्रभाव पड़ता है। तो ये पेरू का वही तट है। तो ध्यान रखिएगा, यह बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश या कोर्ट जो है वो बन गया है। चलिए, भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। तो भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। आप जानते हैं कि कूनो कूनो वही कूनो नेशनल पार्क है जहां 8 चीतों को लाया गया था। याद है ना आपको? 8 चीतों को लाया गया था। ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। कूनो कहाँ है पूछा भी है ये प्रश्न कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है। तो आप जानेंगे कि मध्य प्रदेश में। यहीं से भारत की पहली चीता सफारी जो है वो शुरू की गई है। कूनो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए, वैश्विक वन संसाधन आकलन। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार वन क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पूरे विश्व में अगर फॉरेस्ट की बात करें कि भारत का जो फॉरेस्ट है वो पूरे विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो वह रखता है 9th नंबर, 9वां स्थान रखता है। तो ध्यान रखिएगा, 9वां स्थान ये रखता है। ये सवाल पूछ सकता है, महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, वर्तमान में भारत के कुल कितने विश्व विरासत स्थल हैं? वर्तमान में भारत में कितने कुल विरासत स्थल हैं? तो देखिए, ये घटते बढ़ते रह सकता है। वर्तमान में अभी 44 याद करिए, हो सकता है जब आपको ये वीडियो मिले तो बढ़ भी सकता है। तो ये 44 याद रखिएगा। आइए, अगला सवाल। छप्पागरस नागई, याद रखिएगा नाम, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है। छप्पागरस नागई नामक समुद्री केकड़ा, मुझे याद है एक बार पूछा था ओलिव रिडले, कछुआ का, है ना। तो पूछ सकता है केकड़ा का। बहुत चौंकिएगा मत, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो छप्पागरस नागई नामक समुद्री केकड़ा की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है गोवा में। गोवा, जी हाँ, गोवा अनुच्छेद 44 का पालन करता था, करता भी है, यानी कि समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44, है ना। तो ये याद रखिएगा यहां से भी। चलिए, ब्यूटिस बर्गाभोसे नामक नई ज्वारीय मछली, ये देखिए केकड़ा अभी था, केकड़ा का नाम था छप्पागरस नागई, ये जो है वो ज्वारीय मछली है ब्यूटिस बर्गाभोसे की खोज हुई है ये पश्चिम बंगाल में। मछली अगर आपके मन में आता है और अगर दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव हुआ था और वहां मछली पर भी राजनीति हुई थी, याद ही होगा आपको, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ में मिला है? ये महत्वपूर्ण है। ये पूछ सकता है आपको, रिवर्स पूछ सकता है कि हाल ही में
आंध्र प्रदेश में प्राप्त जो तेलुगु शिलालेख हुए हैं वो किन शासकों से संबंधित हैं? तो ये भी याद रखना है कि गजपति शासकों से। तो क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से पूछा जाता है, उल्टा भी, रिवर्स भी और सीधा भी। तो गजपति शासकों से संबंधित जो मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख मिले हैं वो आंध्र प्रदेश में मिले हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी जानते ही हो आप, हैदराबाद। हैदराबाद कि तेलंगाना की है हैदराबाद? बताइए, कमेंट करिए। आंध्र प्रदेश की थी हैदराबाद। चलिए, बैसिलस बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला राज्य बना है। बैसिलस सबटिलिस को राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया है, ये केरला ने किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, स्ट्रोबिलोंथिस नामक फूलों के पौधों की नई प्रजाति खोजी गई है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। हाँ जी, बिल्कुल सही, अरुणाचल प्रदेश में स्ट्रोबिलोंथिस नामक फूलों के पौधे की नई प्रजाति जो खोजी गई है वह कहाँ खोजी गई है? वह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। चलिए, हम आते हैं अगले पेज पर। चलिए, आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने हेतु तो पहला डॉग सेंचुरी हाल ही में पहला खोला गया है। ये पंजाब में खोला गया है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पंजाब। आइए दूसरा 12वां सवाल। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो हाल ही में जो सोनम वांगचुक हैं इन्हें शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें तो बहुत लोगों को शामिल किया गया है, ये प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है, इसको पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए था, इसलिए इसको मैं कट करूंगा। यूनेस्को ने लखनऊ को किस श्रेणी का क्रिएटिव सिटी घोषित किया है? तो लखनऊ को पाक कला, क्या पाक कला, जी हाँ, पाक कला श्रेणी का क्रिएटिव सिटी घोषित किया है, तो पूछ सकता है। कुवैत में किस प्राचीन सभ्यता का 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया? कहां में? कुवैत में। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। यहां ढिलमुन सभ्यता का एक 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है, तो ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है आपको ढिलमुन सभ्यता से। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो इसका सदस्य जो नवीनतम नया बना है वो बना है आर्मेनिया। आर्मेनिया की राजधानी देखिए, राजधानी से प्रश्न पूछता है तो आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। जी हाँ, आर्मेनिया की राजधानी येरेवान। चलिए, भारत में कुल कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं? तो ये 17 हैं, कुल 17, ध्यान रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है? तो ये एकमात्र की बात किया है, तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित। अच्छा, आपको पता है कि भारत में सबसे कम वन कहाँ है, किस केंद्र शासित प्रदेश? अभी केंद्र शासित प्रदेश का नाम आया तो मुझे एक प्रश्न याद आया कि भारत में सबसे कम वन किस केंद्र शासित प्रदेश में है? मैं विकल्प दे रहा हूं, अंडमान निकोबार, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद पुदुचेरी, उसके बाद लक्षद्वीप। 4 विकल्प हैं। सबसे कम वन कहाँ है? तो देखिए, यहाँ पर बच्चे सोचते हैं ना कि दिल्ली होगा, क्योंकि दिल्ली में तो होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली तो शहर है और वहां तो वन मुश्किल है। बट ध्यान रखिएगा, सबसे कम जो वन का क्षेत्र है ना वो है लक्षद्वीप। आप कहेंगे सर द्वीप है, वहां तो होना चाहिए, लेकिन लक्षद्वीप पर ही सबसे कम वन है, बिल्कुल 0% वहां माना जाता है कि वहां वन है, शून्य है। ऐसा रीजन है उसका कि उसका एकमात्र रीजन है, जानते हैं क्या? उसका रीजन है कि वो जो द्वीप बना है ना वो प्रवालों से बना है, प्रवाल भित्ति का कह सकते हैं आप, और वहां पर ऐसी मतलब मृदा नहीं है कि वहां पनप सके, तो ये ध्यान रखिएगा इस वजह से। चलिए, दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, ये तेलंगाना का बना है, कोंडारेड्डीपल्ली गांव का नाम है ये, कोंडारेड्डीपल्ली। दक्षिण भारत का 100% ऊर्जा संचालित गांव है। तो आपसे गांव का नाम तो नहीं पूछेगा, बट पूछ सकता है कि किस राज्य का वह गांव जहां 100% सौर ऊर्जा संचालित किया जा रहा है, तो वो होगा कौन सा? आपका तेलंगाना। चलिए, देखिए, बिहार की बात आती है तो बिहार के किन 2 आर्द्र क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया? आपको पता है कि बिहार में कितने रामसर साइट हैं? तो अभी तक तो 6 थे, हो सकता है बढ़ भी जाए, तो कुल 6 थे, जिसमें 6 में अभी पूछ रहा है किन 2 आर्द्र क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो एक गोकुल जलाशय है जो बक्सर में है ना, कहाँ?
बक्सर में है। और देखिए ये भी कहा जाता है कि ये घोड़े के नाल के आकार का है। और एक है उदयपुर झील, ये पश्चिम चंपारण में है। तो ये दोनों तो आपको याद होगा कि गोकुल जलाशय बक्सर, और पूछेगा आपसे कि गोकुल जलाशय कहाँ में है तो बक्सर में। उदयपुर झील कहाँ में है, राजस्थान मत लगा दीजिएगा, ये बिहार से पूछ रहा है आपसे तो इसलिए पश्चिम चंपारण लगाना है। पूछता है कांवर कांवर ताल, तो ये बेगूसराय आपको लगाना है। फिर दो और पूछता है नागी नकटी जमुई, है ना। और फिर एक पूछेगा गोगा बिल, तो ये कटिहार। तो ये आपको छह के छह एकदम जवाब पर याद रखने हैं। गोकुल, बक्सर, उदयपुर, पश्चिम चंपारण, नागी नकटी, जमुई, कांवर, आपको बेगूसराय, और एक कौन बताया, गोगा बिल बताया, तो वो आपको कटिहार बताया। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, हाल ही में चर्चा में भी रहा है। ये कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा रेगिस्तान, शीत मरुस्थल भी कहते हैं, शीत मरुस्थल, ये हिमाचल प्रदेश। देखिए मरुस्थल का जब नाम आता है ना तो बच्चों के दिमाग में बालू, जैसे मैं बोलूंगा मरुस्थल आपके दिमाग में बालू भर जाएगा, भरेगा कि नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है कि मरुस्थल मतलब बालू, मरुस्थल है वो, ठीक है, वहां उपजाऊ भूमि नहीं है। तो बर्फ वाला भी जो इलाका है वो भी मरुस्थल ही हो जाता है। तो जो बालू वाला है वो शुष्क मरुस्थल है, और जो ये है ये शीत मरुस्थल है। तो ये भी मरुस्थल ही होता है, कोल्ड डेजर्ट। तो याद रखिएगा आज के बाद से जब भी मरुस्थल आए तो बालू के साथ साथ बर्फ भी दिमाग में दौड़ाइएगा, ठीक है। चलिए, यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल तिरुमला हिल्स और एरी मट्टी डिवालू किस राज्य में है, तो ये पूछ सकता है। यूनेस्को की सूची में, संभावित सूची में शामिल किया गया था, और तिरुमला हिल्स पूछ सकता है। ऐसे अब पूछेगा तिरुमला हिल्स कहाँ में है या एरी मट्टी डिवालू किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश। दोनों याद रखिएगा। किन दो भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है, तो एक उदयपुर और दूसरा इंदौर। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का मान्यता दिया गया है। चलिए, हिल्सा मछली, देखिए अभी मछली पर विवाद था, तो ये बताया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव था तो मछली पर विवाद था। अब फिर मछली से संबंधित है कि हिल्सा मछली जो है वो किस देश की राष्ट्रीय मछली है, तो ये भी बंगाल के पास बांग्लादेश, इजिली कर लोगे याद। आइए, स्मिथो फिश है ना, लेप्टोफिशियाट्स नामक सांप की एक प्रजाति खोजी गई है। तो सांप की प्रजाति है, ये है मिजोरम। अच्छा, याद कैसे करना है, तो ध्यान रखिएगा, ये नाम पढ़िए, स्मिथोफिश, लेप्टोफिशियाटस। पढ़ने में क्या जोर नहीं आया, कहेंगे हाँ पढ़ने में तो जोर आया। तो जब जोर आया तो भाई मिजोरम, जोर से जोर यहाँ है ना, मिजोरम। फिर से याद रखिएगा, स्मिथोफिश लेप्टोफिशियाटस, ठीक है, ये सांप की प्रजाति है, मिजोरम की है। बीओ चिदम्बनार बंदरगाह किस क्षेत्र में देश का पहला बंदरगाह बना है, तो ये हरित हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पहला जो है देश का बंदरगाह बना है हरित हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में। आइए, जैसलमेर में किस सभ्यता के 4500 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं, तो ये हड़प्पा सभ्यता। देखिए अभी आपने पढ़ा था कुवैत में 4000 वर्ष पुराना ढेलवुन सभ्यता का एक मंदिर मिला है, लेकिन यहाँ जैसलमेर में 4500 वर्ष पुराना हड़प्पा सभ्यता का जो है अवशेष मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई, पक्षी वाला है ये, चारागाह पक्षी जनगणना ये आयोजित की गई है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा कहाँ में है, तो काजीरंगा है आसाम में। काजीरंगा कहाँ में है, आसाम में। किस लिए प्रसिद्ध है, तो जानते ही आप, गेंडा, एक सिंग वाला ना। इंदौर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन सा लगातार खिताब जीता है, तो देखिए ये इंदौर स्वच्छ है ही, और लगातार 8वीं बार ये सबसे साफ सुथरा स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। नई अंतरराष्ट्रीय बिग कैंट अलायंस, ठीक है, कि पहली महासभा का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ये पूछ सकता है, आईबीसीए की पहली महासभा का आयोजन जो हुआ है वो नई दिल्ली में। बत्सला एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथनी, ये पूछ सकता है कि बत्सला क्या था जिसका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी थी जिसका निधन हुआ है पन्ना मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में हुआ है, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, पहले तो ये जान लीजिए ये मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मई को, 22 मई को मनाया जाता है। 2025 का जो आयोजन हुआ था किस झील में किया गया था, तो ये झील पूछ सकता है आपसे कि उदय सागर झील में किया गया था। कहाँ में किया गया था? उदय सागर झील में। और ये है कहाँ में, ये भी पूछ सकता है कि ये उदय सागर झील है कहाँ में, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे। आइए, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये नोएडा में बनाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है, तो ये सिमलीपाल बना है। और सिमलीपाल है कहाँ में, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। सिमलीपाल कहाँ में है? उड़ीसा में है। एक और है सतकोसिया टाइगर रिजर्व पूछता है, तो ये सब नोट कर लीजिएगा। आइए, भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख, देखिए ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट होगा। गुट्टाला शिलालेख कहाँ में मिला है, तो ये कर्नाटक में मिला है। गुट्टाला शिलालेख मिला है कर्नाटक में, तो ये ध्यान रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है, तो ये सहज समृद्ध को मिला है। ध्यान रखिएगा, 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध को मिला है। चलिए, आखिरी ही पेज है। केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक था, उसको पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरला। केरला बन गया, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की सहायता से शुरू की गई है? बांस आधारित बायो रिफाइनरी ये शुरू किया गया है गुवाहाटी विश्वविद्यालय। देखिए, जब बांस का नाम आता है ना, तो एक सवाल पूछता है कि कहाँ में बांस सिंचाई तंत्र बम्बू ड्रिप सिस्टम जो है ये इससे सिंचाई होता है। आप मेघालय में देखेंगे तो मेघालय में 2-3 चीजें याद रखिएगा। बम्बू सिंचाई तंत्र वहीं होता है मेघालय में, ठीक है। एक होता है, वहां बनता है जीवित जड़ पुल, लिविंग रूट ब्रिज, है ना, तो ये भी बनता है मेघालय में, लिविंग रूट ब्रिज और जीवित जड़ पुल कहते हैं उसको। 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता है, ये मुखी है, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है मुखी क्या है, तो ये देसी चीता है जो 5 शावकों को जन्म दी है। आखिरी प्रश्न है, कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का कौन सा रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो ये 6ठा रामसर स्थल घोषित किया है। आपसे ये नहीं पूछ सकता है कि 6ठा रामसर स्थल, लेकिन आपसे पूछेगा कि ये गोगाबिल किस जगह पर है, जिले का नाम दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, बिहार के जो 6 रामसर साइट हैं उसको मिलान कराने वाला भी दे सकता है। आपसे दे देगा, एक तरफ लिख देगा नागी लिख देगा, फिर लिख देगा नागी नकटी, फिर लिख देगा कांवर लिख देगा, ठीक है। फिर आपका लिख देगा ये गोगाबिल या गोकुल लिख देगा, ठीक ना, गोकुल लिख देगा, गोगाबिल लिख देगा या उदयपुर जिले लिख देगा, और इधर लिख देगा आपका जिले का नाम जो भी फला ढिमका, तो मैच कराने वाला होगा। तो ये 6 का कम से कम ये 6 तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये रामसर साइट में शामिल हैं, तो ये आपको रखना ही है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो देखिए, आप जान ही रहे हैं कि टेलीग्राम तो बंद हो गया है, तो आपको इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। आप पाठशाला विद के ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जो करंट अफेयर का सेक्शन होगा वहाँ पर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध, वहाँ और भी करंट अफेयर के पीडीएफ हैं, तो जाकर के ऐप डाउनलोड करिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अगर साइंस पढ़ना है बेहतरीन, तो साइंस का एक पूरा कॉम्बो पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध कराया हूँ, जिसमें 2225 एनसीईआरटी 9वां 10वां के सवाल हैं, तो वो पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा। वो पेड कोर्स में जाइएगा और वहाँ पर सबसे पहला जो आपका आ जाएगा साइंस का मास्टर पीडीएफ, आप उसको भी ले सकते हो। तो ये सब तो आपको फ्री ही मिल जाएगा। करंट अफेयर वहाँ टोटली फ्री आपको अभी मिल रहा है, ठीक है। तो जाकर के अगर पीडीएफ चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक पर फिर आपको मैं वीडियो जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।